तो इसमें हम जो चल रहे हैं कि किडनी की मेरिडियंस को बदलकर इन्होंने छोटी उंगली, पैर की जो फिफ्थ उंगली होती है, उसके अपोजिट ऑफ यूरिन ब्लैडर मेरिडियन के इन्होंने स्थापित किया, और उस स्थापन को इन्होंने लिम्फ लेवल पे, यानी उस उंगली के डीप लिम्फ लेवल पे, यानी जो अभी हम बता रहे थे, चित्र दिखा रहे थे, उस लेवल पे, बोन लेवल पे इन्होंने मेरिडियन शुरू किया। ऐसे यूरिन ब्लैडर के मेरिडियन में भी इन्होंने लंबर और वैक ऑफ थिंग के अलग पॉइंट्स भी इजाद किए हैं। लंबर और बैक के लिए स्पेशली पॉइंट्स आपको डिफाइन किया गया है। ऐसे टिपल वार्मर जो इंडोक्राइन मेरिडियन माना जाता है, जो हमारे अंतरस्रावी ग्रंथियों की से संबंधित मेरिडियन मानी जाती है, उसमें भी इन्होंने अंतरस्रावी ग्रंथियों के लिए नया उपचार और नया मैन्युफैक्चर इन्होंने दिखाया, और उसके में भी बिंदु आपको नए मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट। पेरिकार्डियम के लिए भी इन्होंने नया धमनियों और आर्टरीज से संबंधित, वेंस और आर्टरीज से संबंधित इन्होंने नए बिंदुओं को संचार दे करके और उनके इंपॉर्टेंस, यानी ट्रीटमेंट के इंपॉर्टेंस को बहुत ही उपयोगी बना दिया। स्प्लीन मेरिडियन जो आपका ब्लड कंट्रोलर होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप देखें उसमें भी आपके रक्त की केमिस्ट्री को सुधारने के लिए इन्होंने, और रक्त के कण, रक्त के लाल कण, लिम्फोसाइट, इन सब चीजों को सुधारने के लिए कुछ पॉइंट्स, नए बिंदु भी इन्होंने दिए। और उन बिंदुओं का इस्तेमाल आप जब आप इस क्लास के करने के बाद करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ईएबी में दाहिने तरफ स्प्लीन मेरिडियन और दूसरी तरफ पैंक्रियाज मेरिडियन, सेम टू सेम आपके जैसे टीसीएम में था उसमें भी है। डायबिटीज, गॉट फैट मेटाबॉलिज्म, एब्डोमेन आदि के उपचार इस मेरिडियन पर किया जा सकता है। तो ये कुछ नए बिंदु हम लोग को मिले और उन बिंदुओं के माध्यम से हम चर्चा। आई ऑर्बिट भी है। आई ऑर्बिट का बड़ा लाभ है, इसकी चर्चा अक्सर आप लोगों के बीच में होती रही है। यदि आई ऑर्बिट को, यदि चारों तरफ जो बिंदु दिए गए उन बिंदुओं पे थोड़ा थोड़ा मसाज किया जाए तो जीर्ण से जीर्ण आंखों के रोग को भी हम समाप्त कर सकते हैं। और वो इजाद करने वाले हमारे डॉक्टर वॉल ने एक अच्छा हमें ऑप्शन दे दिया आई ऑर्बिट पे ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी आप प्रेशर थेरेपी के माध्यम से वहां ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साथ ही आपके आई से संबंधित लीवर वगैरह पे भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आई से रिलेटेड। और आई ऑर्बिट आपको नया मेरिडियन मिला, नौवा, नाइन्थ मेरिडियन। डॉक्टर वॉल लाख आंखों से विभिन्न इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर द्वारा जो प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं, उन उपचार दर्शिताओं में तालिकाओं के द्वारा आंखों के उपलब्ध रोगों का उपचार संभव हो सका। बहुत ही महत्वपूर्ण रोग जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिकित्सा से दूर थे, उनको भी इन्होंने बिंदुओं के माध्यम से शामिल किया और उनका लाभ हमें महसूस कराया। आंख से संबंधित इन्होंने जो ऑर्गन से रिलेटेड देखा, उससे अंतरस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड देखा, मैकुला यानी येलो स्पॉट्स आदि जो आंखों में संबंधित होता है, तो बहुत सारे नए नए बिंदुओं को इन्होंने दे करके आंखों से संबंधित रोग को क्लियर किया। फेफड़े से संबंधित कुछ नए पॉइंट्स दे करके इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस और फेफड़े की कंजेशन में इन्होंने बहुत अच्छा रोल, जो कि हम इस समय के डिमांडेबल पॉइंट्स होंगे और हम लोगों के लिए अच्छा लगेगा इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद कि हाँ ये बिंदु कैसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आती है चाइनीज 12 मेरिडियन, तो है ही, उन पे इन्होंने चर्चा की ही है। तो जो इन्होंने 8 मेरिडियन नए दिए हैं और 14 मेरिडियन अलग है, इन सब पे हमको चर्चा करनी है और उन चर्चा के अनुसार देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस ट्रीटमेंट करते समय कुछ खास बातें समझनी होंगी। ठीक है। सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी सी वो हो गई थी, कोई बात नहीं। अब आप ये देखिए कि जो किस प्रकार से हम इन बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे, और इन बिंदुओं को इस्तेमाल करते समय कुछ बिंदुओं को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है डॉक्टर वॉल द्वारा, और उस कैटेगरी के माध्यम से हम इसके उपयोगिता को हम समझेंगे, इंपॉर्टेंस को समझेंगे। और वो होता है आपका, सबसे पहला है सीएमपी, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, यानी नियंत्रक माप बिंदु। हर बिंदु माप है और उससे संबंधित है। तो जो नियंत्रक यानी नियंत्रक माप बिंदु,
जो नियंत्रक माप बिंदु है वो देख करके सीएमपी यानी होल बॉडी का कंट्रोल माप बिंदु इसको कहा जाएगा। एक बिंदु से पूरे बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है। उस जिस मेरिडियन का ये सीएमपी होगा, उस मेरिडियन का जो सीएमपी पॉइंट होगा, उस एक बिंदु से उस पूरे बॉडी के मेरिडियंस को कंट्रोल किया जा सकता है और उससे संबंधित ये बिंदु रखा गया है। फिर होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस आप जानते हैं, जिसके द्वारा हम सोर्स ले सकें। तो उस आर्गन की कार्य प्रणाली में आई गड़बड़ी, फंक्शनल डिस्टरबेंस का माप बिंदु ये माना गया है, रेफरेंस बिंदु। यानी इस बिंदु के माध्यम से कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम आ रही है, यानी यांग प्रॉब्लम जैसे हम कहते थे टीसीएम में, इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जिनका नाम इन्होंने रेफरेंस पॉइंट्स के रूप में रखा है। तो एक हो गया सीएमपी, दूसरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, तीसरा है एसएमपी, सिमुलेशन मेजरमेंट पॉइंट। सिमुलेशन से मतलब यह है कि महायोग, यानी एक बिंदु पे कई एनर्जी के स्रोत के साथ ये काम करता है। तो ये यानी कि माप का ये महायोग बिंदु है। कई तरह के सिस्टम को जानने के लिए और उसको सुधारने के लिए इन बिंदुओं का प्रयोग हम करते हैं। और ये टिश्यू लेवल पे आप जानते हैं कि सारे मेरिडियंस आपके टिश्यू लेवल पे ही हैं। तो टिश्यू लेवल पे आई गड़बड़ियों को, यानी क्रॉनिक इन लेवल पे आई गड़बड़ियों को समझना और सुधारने के लिए, जानने और सुधारने के लिए इन बिंदुओं का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, एक बिंदु से आप उसको जान भी सकते हैं, डायग्नोस भी कर सकते हैं। उसके फ्रीक्वेंसी के अनुसार आप डायग्नोस भी कर सकते हैं और डायग्नोस के साथ साथ उस बिंदुओं पे ट्रीटमेंट करके आप उपचार भी कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी चीज है कि बिंदु से ही आप डायग्नोस भी कर ले रहे हैं और बिंदु से ही उपचार भी करेंगे। इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत के माध्यम से चिकित्सा हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। एक है पीएसएमपी, यानी पार्शियल सिमुलेशन मेजरमेंट पॉइंट्स, यानी ये खंडीय महायोग है, यानी उससे छोटा। उसके बाद हम यदि चेक करना चाहें तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि एक बिंदु नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे बिंदु से आपको जानकारी मिल जाती है, यानी डायग्नोस कर पाते हैं और करने के बाद फिर उस बिंदु के साथ, इस महायोग बिंदु के साथ, एसएमपी बिंदु के साथ पीएसएमपी का भी प्रयोग हम ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरियां हैं, नाम है, जो आगे आकर के आपके मेरिडियंस पे मिलेंगे। इसलिए हम एक कैटलॉग के रूप में आपको ये बताना चाहते हैं, इसको जान लें, जिससे कि इसकी उपयोगिता, क्योंकि इसको बार बार पढ़ करके इसका अर्थ समझना होगा आपको। जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक मेरिडियन में पढ़ाते समय यदि हम बोलेंगे तो वो चीज समझने में थोड़ी सी परेशानी आपको आएगी। मेजरमेंट पॉइंट, ये ज्यादातर पॉइंट्स जो होंगे आपको मेजरमेंट पॉइंट्स के रूप में मिलेगा। एक रोग से संबंधित कई माप बिंदु होते हैं, इनमें से प्रत्येक को मेजरमेंट पॉइंट कहा जाता है। देखा गया कि ऑर्गन में केवल कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट का उपचार देने मात्र से कभी कभी ऑर्गन की खराबी पूरी तरह से सही नहीं हो पाती है, लेकिन जब हम कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट से भी देने में आसान होता है, सहयोग मिलता है, लेकिन जब नहीं प्रॉब्लम सही हो पाती तो उसके साथ हम मेजरमेंट पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देने से ओवरऑल ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है और वहां रिजल्ट हमें आश्चर्यजनक रूप से मिलते हैं। ऐसे ही लिम्फ मेरिडियन जो अभी हमने बताया, टिश्यू मेरिडियन में जो लिम्फ मेरिडियन है, तो ये आपको मिलेंगे। तो इस लिम्फ मेरिडियन में एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा गया है। और लिम्फ मेरिडियन में आई प्रॉब्लम, ऑर्गन से संबंधित आई प्रॉब्लम, विभिन्न ऑर्गन से संबंधित, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से संबंधित, बॉडी होल से संबंधित या बॉडी से संबंधित पार्ट से संबंधित जो लिम्फ के जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, इन बिंदुओं पे भी रेफरेंस पॉइंट और मेजरमेंट पॉइंट और एसएमपी पॉइंट्स, सीएमपी पॉइंट्स ये आपको मिलेंगे। जैसा कि LY11 ये रेफरेंस पॉइंट होता है और ये रेफरेंस पॉइंट कान के लिए होता है। कान से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम LY11 रेफरेंस पॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया, किसका? कान से रिलेटेड। किसका है? लिम्फ मेरिडियन से एक बिंदु कान से रिलेटेड आ गया। ऐसे LI2 है जो दांत और जबड़े से संबंधित, दांत और जबड़े के लिम्फ से संबंधित ये बिंदु है, ये भी रेफरेंस पॉइंट है। किसका? LY2 रेफरेंस पॉइंट
लिम्फ का रेफरेंस पॉइंट है किसके लिए? दांत और जबड़े के लिए, ठीक है, टिथ एंड जॉ के लिए। ऐसे ही लिम्फ का दूसरा पॉइंट है LY2A, ये भी रेफरेंस पॉइंट है और किसके लिए? ये आंखों के लिए रेफरेंस पॉइंट है, ये आंखों के लिए है। अर्थात इस रेफरेंस पॉइंट से चेक करके आंखों की गड़बड़ी को भी जान सकते हैं। आंखों की गड़बड़ी आने के बाद आपका ध्यान इस पे जाएगा, जब चेक करेंगे तो आपको वहां कुछ अलग सा दिखाई देगा, दर्द महसूस होगा, पेशेंट बताएगा यहाँ दर्द ज्यादा है, और उसकी उपयोगिता आपको पता चलेगी। फिर उस पर हम ट्रीटमेंट दे, उसी रेफरेंस पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट भी देंगे, और जब ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें उपचार भी आपका होगा और आंखों की समस्या को दूर भी कर सकते हैं। ऐसे ही LY3 है जो रेफरेंस पॉइंट है, और वो रेफरेंस पॉइंट लिम्फ का है किसके लिए? नाक और साइनस के लिए। नाक से संबंधित या साइनस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको नोजल कैविटी वगैरह हो, ठीक है, पार्शियल साइनस हो, नाक में कुछ ड्राइनेस महसूस हो रही है, खुशखुशी लग रही हो, नाक में कोई मांसाखूर हो रहा है यानी मांस बढ़ रहा हो, मांस डेवलप हो रहा हो, तो इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है LY3 लिम्फ का है नाक के लिए। LY4A रेफरेंस पॉइंट है, वो अन्न नली के लिए होता है। अन्न नली में सूजन आ जाना, उसमें रुकावट आना, अन्न नली में एसिडिटी हो जाना, अन्न नली से संबंधित कोई समस्या है, गांठें बन जाना, तरह तरह की समस्याएं जो आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती हैं। तो इन बिंदुओं पे चेक करके, हाथ को ले जा करके चेक करके आप उसकी स्थिति को जान सकते हैं, और ट्रीटमेंट फिर इन्हीं बिंदुओं पे दे करके उस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। LY4V है जो रेफरेंस पॉइंट है किसके लिए? स्वर यंत्र, लेरिंग्स फ्रिंग्स के लिए, स्वर यंत्र और श्वास यंत्र के लिए, श्वसन क्रिया जो हमारी होती है, श्वास तंत्र, तो उससे संबंधित बिंदु है लिम्फ का ये रेफरेंस बिंदु LY4V। और इसे हम इस आविष्कार से कान, दांत, नाक, कान, साइनस, लगभग सभी ज्ञानेंद्रियां और जो काफी सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, खासतौर से अपर एब्डोमेन में, उनके लिए लिम्फ की जो मेरिडियन है वो रामबाण बन के इन्होंने दिया हमके लिए। हर चिकित्सा को और उपयुक्त कर देना, पूरक कर देना, पूर्ण कर देना इस लिम्फ के मेरिडियन से साथ आपके सामने आया। और आपने देखा होगा अक्सर आर्यन जी और जितेंद्र जी, आपको लिम्फ के इसी मेरिडियन पे ब्लैक कलर या मेथी की पट्टी लगाने को कहा जाता है, और उससे हम कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप 14 मेरिडियन की बात करते हैं तो उस 14 मेरिडियंस में, अभी मैंने लिम्फ का पूरा नहीं किया है, ये मैंने सिर्फ एक आपको उदाहरण के रूप में दिया, अभी लिम्फ का मेरिडियन आगे पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं। उसमें आपको लिम्फ में आपको CMP पॉइंट भी मिलेगा, SMP पॉइंट भी मिलेगा, और MP पॉइंट भी मिलेगा, मेजरमेंट पॉइंट भी मिलेगा, तो उसके लिए हम अभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही इन्होंने रक्षक परत बिंदु यानी जो सीरियस मेम्ब्रेंस कोटिंग पॉइंट्स जो होते हैं SCP, ये हमारे बाकी जो 14 मेरिडियंस हैं, 14 मेरिडियंस में से जो 10 मुख्य मेरिडियंस हमारे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, स्टमक, यूरिन ब्लैडर, पेरिकार्डियम, पेंक्रियाज, स्प्लीन और गाल ब्लैडर, इस पे इन्होंने कुछ नए SCP पॉइंट्स का इजाद किया है, और उस SCP पॉइंट से आप डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और डायग्नोसिस करने के साथ साथ उसके साथ के कुछ और बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए उसका इलाज भी कर सकते हैं। सीरियस मेम्ब्रेन कोटिंग यानी टिश्यू लेवल पे ये भी चला जाएगा, उस कोटिंग लेवल पे जाके ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, उसमें आई प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, उसकी जानकारी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके उसके रूप में आता है। और ये आर्गन मेरिडियन में सीरियस कोटिंग से संबंधित, सीरियस मेम्ब्रेन कोटिंग SSB यानी रक्षक परत बिंदु है ये। अल्सर में ऑर्गन, अल्सर वगैरह जो होती है वो कहाँ होता है? एकदम कोटिंग जो होती है वो आपके मेम्ब्रॉन्स में होती है, आपके आंतरिक ऑर्गन के आंतरिक सतह पे होती है, और उस सतह पे जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम इस SCP पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करके हम उस इजाद में, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि इनके बिंदुओं के माध्यम से कि उपचार देते समय पेट में छोटी आंत अथवा बड़ी आंत में अल्सर हो जाता है, और इसकी जानकारी करने के लिए आपको छोटी आंत और बड़ी आंत के मेरिडियन पे SCP पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स को चेक करके आपके इस तरह की समस्या की उपलब्धि, निदान यानी डायग्नोसिस आप आसानी से कर लेंगे। और उसको करने के बाद इसके साथ जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी हम आपको बताएंगे इस तरह की समस्या के लिए
उस मेरिडियन पे कौन सा ट्रीटमेंट, कौन से बिंदु का इस्तेमाल कर सके, यानी रेफरेंस पॉइंट्स या मेजरमेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, सीएमपी पॉइंट का इस्तेमाल करके हम उस समस्या का भी निदान कर सकते हैं, प्रयोग उपचार कर सकते हैं। दोनों का उपचार सीरियस मेम्ब्रेन पॉइंट्स के रूप में आप कर सकते हैं, और वो चिपकन हो, सीरियस कोर्स हो, तो ये पेरिटोनेटाइटिस जो होता है ये भी आपके ऑर्गन बेस सतह लेवल पे होता है। पेरिटोनिटिस यानी कि गांठ बन जाना, मोटा हो जाना, दीवार का मोटा हो जाना, तो ये भी सतह लेवल पे ही होता है। तो ये दोनों तरह की स्थिति को सही करने के लिए आपको उस मेरिडियंस पे, जो हमारे 10 मेरिडियन, 12 मेरिडियन ओरिजिनल्स मेरिडियंस जो सीएमपी टीसीएम का है, उस पे आपको मिलेगा। एआईपी जो है ऑटोनोमिक इंटरवेशन पॉइंट्स, यानी कि मस्तिष्क संचार बिंदु, मस्तिष्क से संबंधित, खास तौर से मस्तिष्क से जुड़ा ऑर्गन आपका हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड, और उनसे संबंधित या हार्ट से रिलेटेड या मस्तिष्क से जुड़ा पार्ट आपका स्पाइनल कार्ड भी है, उस स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का जो जुड़ाव है उससे संबंधित ये बिंदु आपको मिलेंगे। और स्पाइन से जुड़ी जो आपकी मेरिडियन है, आप जानते हैं स्पाइन से जुड़ी गवर्निंग वेसल्स और यूरिन ब्लैडर मेरिडियन आपको मिलेगा। तो इन सब पे इन पॉइंट्स को मिलेगा, उससे साथ प्लेक्सस के पॉइंट्स भी मिलेंगे, स्पाइनल पॉइंट्स मिलेंगे, ऑटोनोमिक स्टीयरिंग स्वचालित दिशा निर्देश वाले पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। उन बिंदुओं का निदान में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी डायग्नोस में भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लस उपचार में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है तीन मुख्य तरह से इन्होंने बताया कि तीन तरह से आप के शरीर में उपस्थिति मिलती है। जैसे प्लेक्सस है तो कार्डिक प्लेसेस और कॉर्नरी प्लेसेस और कार्डियल कार्डियक, कॉर्नरी आप समझ रहे हैं, और कार्डियक यानी जो आपका कार्डी समझ से हार्ट से रिलेटेड है, कॉर्नरी जो वो भी आपका उसी से लेकिन धमनियों से जुड़ा है। कार्डियक जो है वो भी हमारा उसी से संबंधित, लेकिन प्लेक्सस जो ऊपर है और गैंग्लियन जो आंतरिक होता है, तो इनसे ये बिंदु हैं। और इन तीन तरह की जो प्रॉब्लम आपके सामने, उनका भी उपचार आपके डॉक्टर वॉल के सिस्टम में आपको मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से। जहां हमें मजबूरी हो जाती है सर्जिकल करना पड़े, सर्जरी करनी पड़े, तो उस सर्जरी को आप बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं, और ऐसा इन्होंने स्थापित किया। मानव शरीर में कुल मिलाकर 48 प्लेक्सेस होती है, जिनकी जिक्र हम आपके आगे की चर्चाओं में करेंगे। अब इसका एक एलडीपी होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट्स, यानी लिम्फेटिक संबंधित पॉइंट्स हर उनका होता है। तो प्रत्येक मेरिडियन में एक लिम्फ स्राव बिंदु होते हैं। यह बिंदु संबंधित ऑर्गन से लिम्फ स्राव से मतलब होता है, यानी हर मेरिडियन में एक बिंदु मिलेगा जो लिम्फ स्राव से जुड़ा होगा, उस ऑर्गन संबंधित लिम्फ स्राव से जुड़ा हुआ। उसमें आई गड़बड़ियों से उस ऑर्गन में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम इस पॉइंट्स के द्वारा डायग्नोस करके हम उन बिंदुओं को भी चूज करके लिम्फ से संबंधित, लिम्फ स्राव से संबंधित हम क्रियाओं को सुधार सकते हैं। जैसे पैंक्रियाज में, थायराइड ग्लैंड्स में, ऐसे भी आपसे संबंधित, अब थायराइड से संबंधित जो आप होंगे, यानी एंडोक्राइन से संबंधित आपके जो मेरिडियन आएगी, वो मुख्य मेरिडियन आपकी कौन सी आएगी? ट्रिपल वार्मर। तो ट्रिपल वार्मर में ये चीजें मिलेंगी। पैंक्रियाज का स्प्लीन से संबंधित जो आपको अभी डिस्कस हो रहा था, तो स्प्लीन पे भी इनसे संबंधित पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब उसका एक की पॉइंट्स यानी समरी आपका सामने है कि सीएमपी क्या होता है, आरपी क्या होता है, पीएसएमपी क्या है, एसएमपी क्या है, एमपी क्या है, एससीपी, एआईपी, एलडीपी। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स आपके सामने आ गई है। ठीक है, तो इनके अतिरिक्त ये जो फोसी, इसको हम लोग अभी नहीं चर्च करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम आपके दांत से संबंधित या जब लिम्फ से संबंधित ट्रीटमेंट देखेंगे तो वहां समझेंगे। वैसे आप जानते हैं कि फोकस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट फोसी, जिसे तीव्र दांत दर्द हो तो फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस दांत का, या उस दांत दंत से संबंधित जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, उस पे हम इस पे देखेंगे। मैनिफेस्टेशन मात्र होता है ऐसे उपचार जो फोकस ऑफ डिस्टरबेंस के द्वारा होता है, तो उनके लिए भी आपको ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और स्पाइनल वर्टिब्राज को भी शामिल करना होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और तब जाकर के इसका सही ट्रीटमेंट होता है। आप जानते हैं ना, एक एक दांत का जुड़ाव एक एक ऑर्गन से, एंडोक्राइन ग्लैंड से और स्पाइनल वर्टिब्राज से भी होता है। ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे कि जब कोई दांत हम अननेसेसरी करके हम उसको
हटवा देते हैं, निकलवा देते हैं, तो उसके नर्व्स वहां से क्लोज तो हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपके किसी ना किसी स्पाइनल कार्ड जहां से उसका जुड़ाव है उस वर्टिब्रिजा पे प्रभाव डालता है, और वहां से निकली हुई नर्व्स सेंसेशन जिस आर्गन को जाती है उस आर्गन के सिस्टमेटिक कार्य प्रणाली क्रियाओं पे भी असर डालता है, और ये असर ही फोसी के लेवल पर कहलाता है, फोकस ऑफ डिस्टरबेंस जिसको हम मानते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि एक स्पाइनल कार्ड हटाने से उससे रिलेटेड नर्व्स डिस्टर्ब होती है, ऐसे ही एक एक दांत का जुड़ाव हमारे ऑर्गन और स्पाइनल से होता है, और उस लेवल पे जब जाता है तो यही फोकस ऑफ डिस्टरबेंस भी माना जाता है, और इसको गुरुजी ने बहुत अच्छे से महसूस किया था। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के माध्यम फोकस ऑफ डिस्टरबेंस जो है उपचार के लिए प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं, वो भी आपको मिलेगा। प्रोटोकॉल्स के अनुसार उपचार देने से पुराने रोगों में भी आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्राप्त होती है। अब नेम ऑफ फोसी जो आपके सामने है, इसमें आपका आइज है, ईयर है, टॉन्सिल है, नोज एंड साइनस है, टीथ एंड जॉ है, लिरिंग्स भी है, फेरिंग्स भी है, और एसोफोगस भी है। इससे संबंधित आपको अभी लिम्फ पे बिंदु भी थे, रेफरेंस बिंदु जो दिया गया था उनसे संबंधित बिंदु भी आपको इस पे दिया गया है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को यहाँ मिलेंगी, और जब बीमारी शरीर के केवल एक भाग में प्रकट हो तो इसे वन साइड फोसी कहते हैं, और जब दूसरे साइड केवल वन साइड अर्थात केवल बाएं तरफ हो अथवा दाहिने तरफ हो तो इसे वर्टिकल फोसिस कहते हैं। यानी कि एक साइड होता है तो उसको वर्टिकल फोसिस का नाम दिया जाता है, और जब ये इसका उपचार और प्रोटोकॉल्स भी अलग होगा, और जब हॉरिजेंटल यानी दोनों रूप में आप देखते हैं तो फोसी का उपचार भी अलग फोसी के रूप में होगा, यानी दोनों तरफ होगा तो वो हॉरिजेंटल माना जाता है, तो उसको हम लेकर के चलेंगे। तो इसके अतिरिक्त जो हमारा वो है, वो हमारा महत्वपूर्ण चीजें जो शुरू हो रही है वो हमारा है मेरिडियन, लिम्फ वेसल्स मेरिडियंस, जो अभी चर्चा हम कर रहे थे। तो लिम्फ वेसल्स मेरिडियंस जो डॉक्टर वॉल ने दिया उससे हमारे फोसी से इलाज, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का इलाज हम कर सकते हैं। इसमें LY1 जो है वो मेजरमेंट पॉइंट है, यानी MP पॉइंट है। टू प्लेंटिन टॉन्सिल, ये टॉन्सिल के लिए भी होता है और टॉन्सिल से संबंधित होता है, और आल्सो द पेरी एंड रेट्रो टॉन्सिलर स्पेस, उनके स्पेस से संबंधित भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट पॉइंट LY1 और LI11 जो होता है, ये दोनों पॉइंट्स हम आप टॉन्सिल से रिलेटेड करेंगे, और वहां जो लिम्फ ड्रेनेज से संबंधित मेजरमेंट, यानी उससे रिलेटेड जो लिम्फ मेजरमेंट है पॉइंट है, तो ये आपका भी ये भी मेजरमेंट पॉइंट है, लेकिन लिम्फ ड्रेनेज से संबंधित ये पॉइंट्स आपको देखेंगे। तो अक्सर हम लिम्फ के प्रोटोकॉल्स बनाते समय इस बिंदु का इस्तेमाल अवश्य रूप से करते हैं। LY12 ये जो बिंदु होता है ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होता है, और कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट्स का मतलब मैं आपको बता दूं कि लिम्फ से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम, वो किसी भी संबंधित हो, वो दांत से संबंधित हो, आंख से हो, साइनस से हो, लेरिंग्स फेरिंग्स से हो, या एसोफेगस से हो, उस सब का ट्रीटमेंट करते हुए पर्टिकुलर रेफरेंस बिंदु के साथ आप CMP बिंदु को भी लगाएंगे तो आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा, संगठित रिजल्ट आपको मिलेगा। LY1A, NY1A जो है ये मेजरमेंट पॉइंट फॉर द टिवुअल टॉन्सिल, जो दोनों साइड की टॉन्सिल है उससे भी रिलेटेड होता है। तो ये अभी तक आपका लगभग टॉन्सिल से रिलेटेड ही चल रहा है, उससे संबंधित है। अब इसके बाद आता है LY2 जो पॉइंट है वो आपका टिथ से संबंधित है और टिथ से रिलेटेड है, और उस टिथ से जुड़ा ये पॉइंट्स होगा, इसके द्वारा आप ये मेजरमेंट पॉइंट है, और इसके द्वारा आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं, रेफरेंस के साथ साथ आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं, उसको सही भी कर सकते हैं। LY2A ये आपके आई ऑर्बिट से जुड़ा हुआ है, और आई से संबंधित प्रॉब्लम के लिए ये LY2A रखा गया है, और LY2 के साथ CMP पॉइंट्स को भी लगाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा प्राप्त होगा। फिर LY3 है, ये आपका लिम्फेटिक्स, ड्रेनेज ऑफ द नोज एंड पर्सनल साइनस, यानी साइनस और नोज से संबंधित आपका पॉइंट है, और रिगार्ड दिस कैन बी रिगार्ड्स एज द CMP फॉर द साइनस, अर्थात पर्टिकुलर साइनस के लिए इसको CMP के रूप में रखा गया है। इसको
पर्टिकुलर साइनस के लिए सीएमपी के रूप में, मतलब ओवरऑल ये सीएमपी नहीं कहेंगे, लेकिन साइनस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको माना गया है। LY4 ये आपके लंग्स यानी कि स्वर यंत्र से जुड़ा और उस स्वर लैरिंग्स एंड फेरिंग्स से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए LY4 का ट्रीटमेंट आप इसका रेफरेंस या मेजरमेंट पॉइंट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। LY4A जो है होता है ये आपके एसोफेगस अन्न नली से संबंधित सूजन, गांठ, सिकुड़न, इन सब चीजों के लिए आप LY4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने लिम्फ में कुछ चीजें बताई भी और कुछ छूटी थी, वो इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। ऐसे ही हम LY4A का एक और बिंदु है जो आपके लेरिंग्स और फोरेंक्स के लिए है और उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसा कि LY4 था वो आपके लंग से जुड़ा था और लंग से ही जुड़े ये दोनों प्रॉब्लम्स होती है और उनसे जुड़ा होता है लेरिंग्स एंड फेरिंग्स स्वर यंत्र, तो उनको भी हमें यहाँ पे लेके चलेंगे, देखेंगे। LY13 this can be regard the measurement point of the स्फेनोडियल एंड एथमोइड साइनस, जो बहुत ही क्रॉनिक और सूखा ड्राई साइनस हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उनके लिए हम इन बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे LY13 का। और LY14 जो है, दिस पॉइंट कैन बी रिगार्ड्स एज द मेजरमेंट पॉइंट्स ऑफ द मैक्सिलरी साइनस एंड द फ्रंटियल साइनस, जो आगे का साइनस होता है और साइनस पीछे का भी होता है, तो उनके अनुसार इन आपके पास साइनस के लिए 3 बिंदु मिल जा रहे हैं। और चौथा आपको मिल जा रहा है 2 पॉइंट्स के साथ, चौथा मिल जा रहा है आपको CMP। तो इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप साइनस में भी रिजल्ट ले सकते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिकल की है, तो प्रैक्टिकल के मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता जी का, जो आपको इस बिंदुओं का प्रैक्टिकल कराएंगे और आप लोगों से पूछ करके दिखाएंगे भी। स्वागत है जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रत्येक बिंदु के बारे में बताया कि कौन सा बिंदु जो है शरीर के फंक्शन के बारे में बताता है, कौन सा बिंदु जो है शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, कौन सा बिंदु जो है शरीर की मेम्ब्रेन के बारे में बताता है कि कहाँ पर गड़बड़ी है। जैसे साथियों, किसी प्रकार से शरीर के हार्ट की हम यदि चर्चा करें, हार्ट के लिए हम CMP को टच करते हैं, तो हार्ट का CMP हमको बताता है कि वो जो है, जैसे देख लीजिएगा ये मेरा फिंगर है, हार्ट का मेरिडियन हमारा इसी में प्रारंभ होता है और हमारा जो डॉक्टर वॉल का हार्ट का मेरिडियन है वो भी इसी में आता है। तो हार्ट का जो CMP है वो हमारा जो है यहाँ इस जगह पर पड़ता है। देख लीजिएगा CMP अधिकांश जो भी मिलेगा आपको, तो आगे हम इसका आपको फार्मूला बताएंगे किस प्रकार से कहाँ पर CMP देखा जाता है। तो CMP बिंदु हमेशा जो है हमें इसी स्थान पर मिलता है। प्लीज एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मैं जान लूंगा कि आप लोग समझ चुके हैं CMP का। एक बार बता दीजिएगा, मैं क्लियर कराऊंगा एक बार प्लीज। सर अभी जो है मैं निवेदन करूंगा, LY मेरिडियन की लोकेशन सर बताइए। अभी CMP क्लियर नहीं हुए होंगे सर। देखिए ओके सर, ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है सर। सर देख लीजिए, मैंने लगाया है। हाँ ठीक है, अभी हम देखेंगे बात। नहीं, वो सही नहीं है, नहीं है। अभी सही से देखिए, आप लोग सही से देखिए, समझा रहे हैं जितेंद्र जी सर। और हैं सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके ओके। देखिए लिम्फ की चर्चा थी, तो सर ने भी बताया था लिम्फ के बारे में कि लिम्फ बहुत महत्वपूर्ण है। जिन स्थानों पर हमारा ब्लड भी नहीं पहुंच पाता वहां पर हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम कार्य करता है और उन अंगों तक वो लिम्फ के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। और लिम्फ का जो मेन कार्य है वो आपको सर ने बता ही दिया है कि किस प्रकार से जो शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, मवाद पड़ जाती है, फोड़े फुंसी, तब इसका यूज होता है। मैं भी लंबे समय से आपको बतलाता चला आ रहा हूँ कि लिम्फ का जो है पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए सबसे पहले LY1 जब हम देखते हैं तो ये थंब है, तो थंब में जहां पर हमारी काली सफेद त्वचा मिलती है, ये जो दिखाई दे रही है आपको मेरे हाथों में, ये काली सफेद त्वचा यहाँ मिलती है। इधर सफेद त्वचा है, इधर काली, या यूं कहें कि जहां पर इन और यांग का मिलन होता है, तो ये इन यांग का मिलन है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा LY1
तो लगभग ये इसके पैरेलल आता है, जहां पर ये नाखून खत्म हो जाता है, तो इसके पैरेलल आप यहाँ पर जो है LY1 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका डिटेल हम बाद में चर्चा करेंगे, आप अभी प्रैक्टिकली देख लीजिए। दिस इज द LY1 और LY1 और LY11 जस्ट इसके नीचे हम चलते हैं, तो दिस इज द LY11 जॉइंट पर आ जाता है, चढ़ती हुई जगह पर, ना कि बोन पर। दिस इज द जॉइंट, जॉइंट से नीचे एक बिंदु। इसी प्रकार से यहाँ के जॉइंट पर बोन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आता है, तो LY1, LY11 और इसके अलावा चर्चा करेंगे LY12। तो जैसे हम इस जॉइंट से नीचे उतरते, ये जस्ट नीचे उतरते एक गड्ढा हमको मिलता है, तो ये जो है LY11 बिंदु है। मैं इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। बहुत अच्छे बिंदु, बहुत शानदार बिंदु है। इनका प्रयोग आप किसी भी डिजीज में कीजिएगा, बहुत जल्दी पेशेंट को लाभ मिलता है। मैं इनका प्रयोग जरूर करता हूँ। तो LY11 को आप यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। LY12 सॉरी, LY12, LY1, LY11, LY12 और LY1A। तो ये बिंदु जो जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे ज्वाइंट आता है, तो ज्वाइंट पे न जाके इससे नीचे ही आपको चढ़ती हुई जगह पर यहाँ भी एक गड्ढा हमको मिल जाता है। तो ये जो स्थान है, ये गड्ढा एक हमको यहाँ मिलता है, तो ये जो है हमारा बिंदु LY1A। दिस इज द LY1A, ये LY1A। तो इस प्रकार से 4 बिंदु हमको केवल थंब के कफ जॉइंट तक में मिल जाते हैं। फिर कफ जॉइंट से हम नीचे जब उतरते हैं, तो ये एक बिंदु हम अक्सर आपको लगाने के लिए बतलाते रहते हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दांतों के लिए, LY का 2 नंबर का बिंदु, LY2। तो ये बिंदु हमारा जस्ट यहीं पर बोन पर ही मिलता है। जैसे हम ज्वाइंट से नीचे उतरते हैं हमको बोन पर इस जगह पर LY2 मिलता है, और इससे जस्ट हम जब आगे बढ़ते हैं बोन यहाँ जाके खत्म हो जाती है। तो इसके उभार पर यहाँ लास्ट में लास्ट बिंदु, इन दोनों के बीच में एक मध्य बिंदु पड़ता है, LY2 है, जो कि आंखों के लिए बड़ा विशेष बिंदु है। आजकल जो फंगस इन्फेक्शन चल रहा है आंखों का, तो केवल यहाँ पर ब्लैक कलर लगाने मात्र से आंखों को लाभ मिलता है। और इसके ऊपर LY2A के आगे, ये दिस इज द LY2A, और LY2A के आगे आ जाता है LY2 और हमारा LY3। तो ये हमारे ये जो बिंदु है, दिस इज द ये LY3 है। तो यहाँ पर आप लोग भी इस प्रकार से निशान लगा सकते हैं। LY3 के आगे जब हम चलते हैं साथियों, तो हमको इसके आगे भी फिर LY4 मिलता है। तो ये LY4 जो है, ये जो बोन एक और हमारी आगे आती है ज्वाइंट के बाद में, ये एक बोन पड़ती है, थोड़ा सा यहाँ हम आ जाते हैं। तो LY2 सॉरी, ये जो बोन है, दिस इज द LY4 बिंदु। तो इस प्रकार से जो है LY के कुछ पॉइंट हमको यहाँ तक मिलते हैं, बाकी पॉइंट और भी हैं। इनका सबसे ज्यादा प्रयोग यहीं तक होता है, इसलिए मैंने अभी आपको यहीं तक बताया। तो आगे की क्लासों में हाँ जी, हाँ LY4 देखिए यहाँ से हम बढ़े, तो ये बोन जहां खत्म होती, इससे आगे एक ज्वाइंट आता है, ज्वाइंट से ऊपर एक बोन आती है, तो बस यहीं पर ये बिंदु हमारा LY4 आ जाता है। दिस इज द LY4, बोन के बिल्कुल मध्य में आता है ये बोन जो है, ठीक है, इसके बिल्कुल मध्य में। हम और आगे की क्लासों में आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये LY4 आता है। तो इस प्रकार से अधिकांशतः इन्हीं बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, वो भी मैंने आपको बताया। तो आगे की क्लासों में और आपको स्पष्ट होता चलेगा। पुनः एक बार मैं स्वागत करूंगा संजय सर का। सर आपका पुनः एक बार स्वागत है। किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं तो हम लास्ट में क्योरी रखेंगे, उस समय आप पूछ लीजिएगा। अभी क्योरी पढ़ लीजिएगा सर, फिर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए ये जो हमारा थंब का नाखून है, तो नाखून के लगभग पैरेलल LY, ये दिखा आपको, ये बिंदु जो है LY1 आ जाता है। जस्ट इससे नीचे LY11 आ जाता है, और ज्वाइंट से ये ज्वाइंट हमारा आ गया, वाद ज्वाइंट से नीचे उतरते हैं हम जैसे, तो LY11 आ जाता है। इससे थोड़ा नीचे जाते हैं तो LY2 बिंदु, आपको LY1A बिंदु, और इस ज्वाइंट से भी जब नीचे कफ ज्वाइंट से और नीचे उतरते हैं तो ये LY2 आता है। इससे ऊपर LY2A बिंदु है, और इससे नीचे लास्ट में जो कॉर्नर आता है, यहाँ पर आपका जो है LY3 नंबर का बिंदु पड़ता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। सबसे अधिक प्रयोग इन्हीं बिंदुओं का जो है लिम्फ मेरिडियन में किया जाता है, और बाकी भी प्रयोग होते हैं, तो बाकी का हम आगे की क्लासों में आपको बताते जाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप।
आप सभी, वेरी गुड। ये जो आप लोगों ने नहीं बोला इसका मतलब समझ में आ रहा है। अभी प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी कराएंगे और क्लियर और कर देंगे हम, है ना? हाँ, और ये चीज बस ध्यान देते रहिए। देखिए जो पिक्चर आपके सामने एकदम बहुत क्लियर है। जब आप इसको एक तो, मेरा हाथ दिख रहा है हेलो, सिंह सर, मेरा हाथ दिख रहा है नहीं आपका सर, वीडियो मेरा नहीं आ, हाथ दिख रहा है। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो ऑन करिए। अच्छा अच्छा, वीडियो ऑन तो किया हूँ, इसका मतलब नेटवर्क इशू है। चलिए ठीक है, कराइए सर, आगे बढ़िए। ठीक वेलकम है, सर। सॉरी। वीडियो ऑन है ओके आपका? सर, थैंक यू। चलिए अभी हो सकता है सही वीडियो हो जाए। ऑन है, आ नहीं रहा है मैं। अच्छा, ओके सर, आगे बढ़े जी। ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि इसको बोन के अनुसार दो चीजें ध्यान देनी है सभी लोगों को। एक तो ध्यान देना है कि ये जो मेरिडियन चलेगा गोरे और सांवले एरिया पे चलेगा। गोरे और सांवले एरिया यानी कि बगल में चलेगा, हर उंगली के बगल में ये मेरिडियन चलेगा, हर उंगली के बगल में चलेगा और उस बगल के अनुसार ही चलना है। और वहां जब बगल में आप जाएंगे तो आपकी जब प्रेशर उंगली से दबा रहे हैं या उससे दबा रहे हैं तो उससे आपको हड्डी मिलनी शुरू हो जाएगी, बोन मिलेगा। बोन को महसूस करिए और इस पिक्चर को देखिए, इसको, इस पिक्चर को देखते, क्योंकि एक मेरिडियन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो बाकी सारे मेरिडियन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो इसको ध्यान देते समय, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपने कई बार किया है, तो इसके अनुसार जब यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आपको खास तौर से बोन टिश्यू लेवल पे पहुंचना होगा। आपका दबाव, वो प्रोब का दबाव हो या हाथ का अंगूठे का दबाव हो, उंगली का दबाव हो, वहां आपको चल करके थोड़ा दबाते हुए महसूस करेंगे। तो आप देखिए जैसे आपने लिया LY1A और LY12 CMP पॉइंट जो है, इसको देखेंगे तो आप आसानी से बाथ ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट्स के बीच के दोनों साइड में आप देखेंगे तो दोनों बिंदु आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जहां ऊपर से ये बाथ ज्वाइंट से नीचे आ रहा है, नहीं ढलान पे है, और फिर जैसे ही ये चढ़ रहा है, हड्डी से जैसे ही उंगली चढ़ रही है तो चढ़ने के पहले ही जहां चढ़ रहा शुरुआत हो रही है वहीं ये बिंदु होता है। जहां चढ़ाई शुरुआत हो रही है वहीं बिंदु होता है, और जहां ये गिर रहा है, गिरना जहां समाप्त हो रहा है फिर पैरेलल हो रहा है, वहां ये बिंदु होता है। ठीक, तो ऐसे हम हर बोन के हिसाब पे उस बोन के पॉइंट्स पे इनको तलाशने की कोशिश करेंगे। और जैसे प्रोब या उंगली ले जाएंगे तो आपको पता चलने लगा। जैसे LY2A आंखों के लिए बताया गया, आंखों वाले बिंदु पे जैसे ही अंगूठे को दबाएंगे तो दबाते ही वो बिंदु आपको फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि वहां एक अलग तरह का रेफरेंस मिलेगा आपको, एक अलग तरह का अनुभूति होगी। तो इन बिंदुओं पे आप जब प्रोब चलाते हैं तो बहुत डिफरेंट, मतलब एकदम आसान तरीके से रेफरेंस मिल जाएगा आपको और उसको मेजर कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं को ध्यान देना है, महसूस करना, समझना है। और सामने इतना सुंदर चित्र है जिसके माध्यम से आप चाहें इसको तो बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो साथियों ये अंतिम मिनट है हमारा इस सेशन का, ये कटेगा तो फिर से जुड़ जाइएगा। तो हम लोग इस क्लास के अगले सेशन में भी हम चलेंगे। तो जो हम बता रहे थे उसको ध्यान से रखिएगा कि जहां हमको देखना, पहले तो उस मेरिडियन को जहां निकल रहे हैं तो उस मेरिडियन का बगल, उंगली के बगल में आ जाना है। और जब उंगली के बगल में आएंगे तो आपको बोन लेवल पे दबाव मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए नाखून के